हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई एजुकेटर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का सेट 2 डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? 1950, 1962, 1956, 1968। इसका आंसर है 1956 में। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम गठित होने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों के पुनर्गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सैयद फजल अली, अटल बिहारी वाजपेयी। इसका आंसर है सैयद फजल अली। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं 12, 16, 8, 10। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 450, 448, 449, 503। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद हैं। कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? आयकर, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, संपत्ति कर। तो प्रत्यक्ष कर नहीं है बिक्री पर, जो हम वस्तुएं खरीदते हैं दुकानदार से और उस पर जो टैक्स लगता है, तो ये क्या है, हम डायरेक्टली सरकार को नहीं देते, ये दुकानदार के थ्रू जाता है, तो इसे हम प्रत्यक्ष कर नहीं बोलेंगे। बल का मात्रक है फैराडे, फर्मी, न्यूटन, रदरफोर्ड। इसका आंसर है न्यूटन। फैराडे किसका मात्रक है? विद्युत धारिता का, रेजिस्टेंस का, मैग्नेटिज्म का, इनमें से कोई नहीं। तो फैराडे है विद्युत धारिता का मात्रक। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोमीटर, ओडोमीटर। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। नेक्स्ट है, एनीमोमीटर किसका मात्रक है? ऊंचाई का, हवा की गति मापने का, समुद्र की गहराई नापने का, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है हवा की गति। नीला तोता क्या है? कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, सोडियम सल्फेट। आंसर है कॉपर सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या उपयोग होता है? कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में उपयोग होता है कैल्शियम सल्फेट। सभी एंजाइम्स बने होते हैं वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, प्रोटीन। तो इसका आंसर है प्रोटीन से बने हुए थे सारे एंजाइम्स। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अग्नाशय, अवटुग्रंथि, आमाशय। तो इसका आंसर है यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। मध्य प्रदेश के किस जिले में तांबे के भंडार हैं? मंडला, सरगुजा, बैतूल, बालाघाट। इसका आंसर है बालाघाट में सबसे ज़्यादा तांबे के भंडार हैं और यहाँ पे मलाज खंड की माइंस पाई जाती हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ई, ए, बी, सी। तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड, कहाँ पर स्थित है? नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, अम्बाला, करनाल, पुणे, मुंबई। तो इसका आंसर है ये है करनाल में स्थित है। अमूल स्टैंड्स फॉर अम्बाला मिल्क यूनियन लिमिटेड, अजमेर मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमृतसर मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो अमूल स्टैंड करता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है गोंड, भील, कोरबा, ओरांव। तो मध्य प्रदेश ही नहीं, गोंड जो जनजाति है ये सर्वाधिक संख्या में है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी है जनापाव, धूपगढ़, बागली, देवगढ़। तो ये धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश में।
माधव नेशनल पार्क इज सिचुएटेड, कहाँ पे स्थित है माधव नेशनल पार्क? मंडला, ग्वालियर, शिवपुरी, शहडोल। तो ये है शिवपुरी में स्थित। बिशप टूटू किस देश से संबंधित है? साउथ अफ्रीका, निकारागुआ, मॉरिशस, नामीबिया। तो ये हैं साउथ अफ्रीका से संबंधित। डॉन न्यूज़पेपर इज रिलेटेड टू विच कंट्री? चाइना, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, पाकिस्तान। तो ये डॉन न्यूज़पेपर है, ये पाकिस्तान से संबंधित है। विच कंट्री इज फेमस फॉर लैंड ऑफ राइजिंग सन? नॉर्वे, जापान, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। तो उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान के लिए। मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। तो ये नॉर्वे को कहा जाता है, नॉर्वे को मध्यरात्रि के सूर्य का देश। के शंकर पिल्लई वॉस कार्टूनिस्ट, डांसर, पेंटर, फ्लूट प्लेयर। तो ये हैं एक कार्टूनिस्ट थे। प्रियजन डायरी पुस्तक किसने लिखी है? जयप्रकाश नारायण ने, मुंशी प्रेमचंद ने, मोरारजी देसाई ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने। प्रियजन पुस्तक लिखी थी जयप्रकाश नारायण ने। ये इमरजेंसी के टाइम पर लिखी हुई पुस्तक थी और ये इन्होंने जब ये जेल में थे तब ये पुस्तक लिखी थी। मेरी 51 कविताएं, ये बहुत ही फेमस पुस्तक है। किसने लिखी थी ये? अटल बिहारी वाजपेयी, मुंशी प्रेमचंद, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की रचना है ये। दी गोल्डन गेट के रचयिता? अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, सर वॉल्टन स्कॉट, सलमान रश्दी। गोल्डन गेट के रचयिता हैं विक्रम सेठ की रचना है ये। अ सुटेबल बॉय के लेखक? सलमान रश्दी, विक्रम सेठ, अमिताभ घोष, इनमें से कोई नहीं। तो इसके रचयिता हैं विक्रम सेठ। भारत की टैंक रोधी मिसाइल है अग्नि, नाग, आकाश, पृथ्वी। तो ये नाग मिसाइल है भारत की टैंक रोधी मिसाइल। निर्मला के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, मुंशी प्रेमचंद, मोहन राकेश। निर्मला के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, जयललिता। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। देश की पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू, आनंदीबेन पटेल, जयललिता। तो सरोजिनी नायडू देश की पहली महिला राज्यपाल थी और प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। जयललिता ये तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी पहले, अब तो इनकी डेथ हो चुकी है। और आनंदीबेन पटेल ये अभी हमारे मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं, अभी इनको प्रभार दिया गया है। बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन शुरू हुआ था? भगवान बुद्ध का कहाँ से हुआ था? वह पाटलिपुत्र, वाराणसी, बोधगया, लुम्बिनी। तो ये इनका धर्म चक्र प्रवर्तन वाराणसी से स्टार्ट हुआ था। बेसिकली धर्म चक्र प्रवर्तन में ये धार्मिक उपदेश देना स्टार्ट किया था इन्होंने इधर से, सारनाथ से। सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष, बाणभट्ट, भवभूति। तो ये अश्वघोष की रचना है। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने, श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, घटोत्कच ने। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी गुप्त संवत की स्थापना। दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं माउंट आबू में, खजुराहो में, नीलगिरी पहाड़ियों में, तमिलनाडु में। तो दिलवाड़े के मंदिर पाए माउंट आबू में है, ये राजस्थान में है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का संबंध है चंदेलों से, चोरों से, त्रावणकोर राजाओं से, चालुक्यों से। तो ये है पद्मनाभ स्वामी का मंदिर का संबंध त्रावणकोर के राजाओं से। और ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक डिसीज़न दिया है कि त्रावणकोर के राजाओं के पास ही पद्मनाभ मंदिर की क्या बोलते हैं केयर टेकिंग रहेगी। डोंगफेंग मिसाइल का संबंध है उत्तर कोरिया से, दक्षिण कोरिया से, चीन से, जापान से। तो ये मिसाइल का संबंध चीन से है। तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में, औरंगाबाद में, फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में। तो तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिससे हमें इस तरह की वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है।
तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।